हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल सीमाज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज के व्लॉग की शुरुआत अगेन नाश्ते से ही हो रही है। तो नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं सूजी के अप्पे। और अच्छा, आज दिन है संडे का, तो वैसे जल्दी तो नहीं है, लेकिन वही है कि चाय की तो जल्दी रहती है, चाय का तो वही टाइम फिक्स है। तो फिर नाश्ता भी चाहिएगा चाय के साथ कुछ, तो इसलिए फटाफट बना रही हूँ। बाकी अंशु की छुट्टी है आज, उसे स्कूल जाना नहीं है। तो यहाँ सूजी को मैंने ना भिगो के रख दिया था काफ़ी देर पहले। मतलब मैं नहा के आई थी और तुरंत ही मैंने इसको भिगो के छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने योगा करा और पूजा की, और करीबन आधा पौन घंटे के बाद अभी यहाँ इसमें मैंने मिला दी हैं चॉपर में करके, जो प्याज, हरी मिर्च और खूब सारा करी पत्ता, ये सब कर लिया था मैंने चॉपर में। और यहाँ मैंने मिला दिए इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि वैसे तो लाल मिर्च मैं नहीं डालती क्योंकि हरी मिर्च मैंने खूब सारी डाली है, लेकिन बच्चों को चटपटा चाहिए इसलिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी है। और अभी डाल दिया है मैंने इसके अंदर मीठा सोडा। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के, मीठा सोडा डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालते हैं ना, तो ये बढ़िया से एक्टिवेट हो जाता है। तो ये तो घोल हो गया है तैयार। और यहाँ सांचा मैंने निकाल लिया था, तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो बस बन जाएंगे अप्पे। और बहुत बढ़िया बनते हैं, एकदम फूले फूले बनते हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ अब बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और इस सांचे में एक एक चम्मच भर के मैं डालती जा रही हूँ। और जैसे जैसे पकते जाएंगे वैसे वैसे इनको पलट दूँगी। और सेंटर वाले ना जल्दी पक जाते हैं, मतलब साइड वाले तो एक बार भी नहीं पकते। इस बीच में सेंटर वाले 2 बार ही तैयार हो जाते हैं, मतलब 2 बार अब डाला हुआ गोल ना वो तैयार हो जाता है। तो सेंटर वाले जल्दी पक ही जाते हैं। और ऊपर से ना थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ, हल्की हल्की एक एक बूंद के बराबर तेल डाल के। और बस फिर ये तैयार हो जाएंगे। और इधर मैं बना रही हूँ चाय, तो बस चाय के साथ यही नाश्ता हो जाएगा आज। और मैं ये सोच रही थी, जब बना रही थी ना, तो मैं ये सोच रही थी कि आजकल पता नहीं कैसे कैसे नाश्ता चलने लग गया ना। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारी टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो बहुत दूर की बात है, बिस्किट भी बहुत कम थे। हमने तो याद ही नहीं यार कभी चाय के साथ बिस्किट भी खाए होंगे। हमने चाय भी नहीं पीते थे वैसे तो, और बिस्किट भी नहीं खाते। जैसे मम्मी पापा चाय पीते ना, तो उनको कभी चाय के साथ बिस्किट खाते हुए नहीं देखा। बस चाय पी ली, और नाश्ते में जो खाना बनता था ना, रोटी सब्जी, वही नाश्ता हो गया, वही लंच हो गया, है ना। इस तरह से होता था। और आजकल तो पता नहीं कितने तरह के नाश्ते बन गए, और बच्चों को भी रोज़ अलग अलग चाहिए होता है। और मम्मियों को भी ऐसे रहने लग गया कि आज ये बनाना है, आज वो बनाना है ना। बस जिस तरह से बच्चे डिमांड करते हैं उस तरह से फिर मम्मी भी बनाती है, और नई नई चीज़ें ना सीख भी जाती है इस बहाने, बच्चों के बहाने। और यूट्यूब चल गया तो बस अब तो हर तरह की डिश है ना बनाने लग गए हैं। तो यहाँ ना ये देखिए सेंटर वाले पक गए हैं, तो और डाल दूँगी इसके अंदर मैं घोल। तो ऐसे ही है, सेंटर वाले जल्दी पक जाते हैं, बाकी साइड वाले तो टाइम लगता है उनको पकने में। और इधर बन रही है चाय। तो सुबह सुबह किचन काउंटर पे ना एकदम घमासान सा मच जाता है, क्योंकि एक साथ ही सारा काम होता है। एक तरफ नाश्ता बन रहा है, एक तरफ चाय का काम रहता है, और सुबह सुबह किसी को गर्म पानी चाहिए होता है ना, तो वो भी चाहिए होता है। तो इस तरह से तीनों जो है ना बर्नर तीनों बुक हो रहे हैं, और कुछ ना कुछ चढ़ा हुआ है। और ये देखिए आपे बन चुके हैं, तो ये तो मैं देख के आ रही हूँ हस्बैंड को। और बाकी इसके अंदर जो जगह है ना, तो उसमें और घोल डाल दूँगी। तो ऐसे ही जैसे जैसे बनते जाते हैं वैसे उनको निकाल के उस जगह में और घोल डाल देती हूँ। और ये देखिए कितने बढ़िया बने ना, एकदम फूले फूले बने हैं, बिल्कुल गेंद जैसे फूले फूले। तो अप्पे का ऐसा है कि जैसे अगर एक तरफ से हल्के से पक जाए ना, उसी वक्त इनको फोल्ड कर दो, तो दोनों तरफ से बढ़िया गोल बनते हैं। नहीं तो एक तरफ से गोल हो जाते हैं और एक तरफ से थोड़े से चपटे हो जाते हैं। तो इस तरह से, और घोल थोड़ा सा और बाकी है, तो मैं शानू को आवाज़ लगा रही थी, मैं कहा तू बना ले अब, क्योंकि अब मुझे पीनी है चाय। काफ़ी देर हो गई उसको उकलते हुए, तो मैं चाय पीऊँगी अभी, और बाकी जो घोल है ना वो बना लेगी। और सूजी के अप्पे बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, सबसे ईजी नाश्ता लगता है मुझे तो ये। तो ये मैंने छोड़ दिया, ये शानू बना लेगी अब। मैनेजर आ गया, मैनेजर अब आ गया, अब जाओ।
तो चाय नाश्ता करने के बाद मैंने मशीन लगा दी है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आज कुशन कवर। तो ये धोने हैं और जो साथ में कुशन है ना उनको भी मैंने बाहर रख दिया है धूप में। तो थोड़ी सी ना स्मेल निकल जाती है। आजकल जो मौसम है ना वो ऐसे चल रहा है चिपचिपाहट भरा और बारिश की वजह से और सीलन सा अजीब सा मौसम हो रहा है। तो कुशन को भी मैंने बाहर रख दिया, धूप लग जाएगी ना तो थोड़े खिले खिले हो जाएंगे वो। और सारा काम कंप्लीट कर लिया था, मतलब कपड़े धोने का, पोछा वगैरह लगाने का। और उसके बाद अभी आ गई हूँ फिर से किचन में, तो लंच बना रही हूँ। और लंच में बना रही हूँ फिर से वही देसी सब्जी, क्योंकि सब्जी में जो है ना टिंडे आ रहे हैं और मतीरी और जो फली वगैरह ये सभी आ रही है और कुछ ख़ास सब्जी नहीं आ रही है। और बच्चों को तो इस तरह की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अब क्या करें, जो आ रही है वही बनानी पड़ती है। तो आज फिर से राजस्थानी की जो है ना देसी सब्ज़ी वही बन रही है। तो आज है ना काचर और फली की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने तेल में जीरा डाल दिया था, हींग डालने के बाद लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से कूट लिया, खूब सारा लहसुन डाल के, और फिर बना रही हूँ। और उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी और फिर इसमें डाल दूँगी फली। तो यहाँ मैंने ये फली डाल दी है। और फली ये है चौलों की फली है, बाकी इसके अलावा एक और आती है जो गंवार फली होती है, तो उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और इसकी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, बस ये है गंवार फली तो खा लेते हैं, फिर भी बच्चे, आलू डाल के बनाती हूँ ना तो बच्चे खा लेते हैं। तो इस फली को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिए सूखे मसाले खूब सारे, मतलब थोड़ा सा नमक मिर्च एक्स्ट्रा डाला है तभी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। और बच्चों के लिए तो देखती हूँ आज मैं ना और कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सुबह जो अप्पे बनाए थे ना वो रखे हैं थोड़े से, तो अगर सब्ज़ी नहीं खाएंगे ना तो अंशु केचप के साथ अप्पे खा लेगा। रोज़ रोज़ है ना दूसरा कुछ ऑप्शन अगर दूंगी तो फिर बच्चे ये वाली सब्ज़ी खाना सीखेंगे नहीं। अगर उन्हें और कुछ नहीं मिलेगा ना तो थोड़ी बहुत ही सही खाना तो सीखेंगे ना। तो इसलिए आज दूसरा ऑप्शन नहीं दूंगी मैं अंशु को। और यहाँ मैं कट कर रही हूँ गाजर, तो 2 गाजर डालूँगी इसके अंदर। और ये मैं डालूँगी बाद में, फली जब पक जाएगी ना लगभग, मतलब 80% पक जाएगी उस वक्त मैं डाल दूँगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पके हुए ही है, ये पके ही रहते हैं। इनको तो चाहे ऐसे कच्चे भी खा लो ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं नमक डाल के, और बढ़िया लगता है ये। तो इनको यहाँ मैं इनके बीज निकाल के इनको कट कर रही हूँ। और सिंक भर गया है बर्तनों से, तो पहले मतलब ये आटा लगाऊंगी और उसके बाद पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी सारे, फिर बनाऊँगी रोटी। और आज है ना मैंने लहरी की साड़ी पहनी है, तो अब सावन में लहरी की साड़ी पहनी जाएगी। और साड़ी मुझे और भी लेके आनी आ रही है, मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट व्लॉग में। तो मैं देखती हूँ अभी आजकल मैं ना जाऊँगी, शानू के साथ जाऊँगी और साड़ियाँ लेकर आऊँगी। तो यहाँ मैंने गाजर भी डाल दिए, तो बस अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। और लास्ट में इसमें थोड़ी सी ना 1 चम्मच चीनी भी डाल दूँगी, तो क्योंकि गाजर है खट्टे होते हैं तो चीनी उसको बैलेंस कर देगी। तो बस 1 चम्मच चीनी डाल के, और ये सब्ज़ी तो हो गई है रेडी। और बस अभी बर्तन साफ़ करूँगी और फिर बनाऊँगी रोटी। और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर, मतलब पनीर निकाल रही हूँ। तो दूध जैसे कभी एक्स्ट्रा बच जाता है ना थोड़ा बहुत, तो मतलब रात का दूध एक्स्ट्रा बच जाता है तो थोड़ा सा उसमें ताज़ा दूध मिला के और फिर मैं निकाल लेती हूँ पनीर। तो पनीर की सब्ज़ी बन जाती है, पनीर की भुर्जी बना लो, पनीर के पराठे बना लो, किसी भी रूप में काम में आ जाती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा दही भी जमा दो ना तो कई बार रखा रहता है वो। और यहाँ तो मैंने ये पनीर निकाला है एक बढ़िया सी मिठाई बनाने के लिए। तो आज तो नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, कल यानी सोमवार को। और सोमवार को फास्ट रहता है, तो फिर मैं सोच रही हूँ मतलब एक बढ़िया सी मिठाई बनाने की। तो देखिए खूब सारा पनीर मैंने निकाला है, थोड़ा एक्स्ट्रा दूध डाल के और फिर मैंने निकाल लिया था। तो इसको मैं रख दूँगी अभी यहाँ सेट होने के लिए। और आटा लगा लिया है, बर्तन वगैरह निकाल लिए हैं सिंक में से साफ़ करके, और अभी बनाऊँगी रोटी। तो बस काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। और आजकल है ना गर्मियों से भी ज़्यादा अब जो मौसम है ना अगस्त सितंबर का, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने बहुत ही
बेकार होते हैं, ज़्यादा चिपचिपे वाले होते हैं। इतना परेशान तो जो मई जून की गर्मी होती है ना उसमें भी नहीं होती हूँ, इस मौसम में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है। और मेरी किचन में तो बहुत गर्मी रहती है, क्योंकि एक तो इसमें खिड़की नहीं है और ऊपर का घर है ये, तो इसमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, एकदम बुरी हालत हो जाती है। सब कुछ चिप ब्लाउज़ है ना एकदम चिपक जाता है पसीने से। तो रोटी मैंने बना ली थी सारी, और यहाँ ये तवे पे ना ठंडी रोटी रखी है मैंने। तो ठंडी रोटी भी कई बार बच जाती है, तो जैसे कभी तो मैं चाय के साथ सुबह ले लेती हूँ एक आधी, और लेकिन आज तो अप्पे बन गए थे तो फिर चाय के साथ ली नहीं। और ये रोटी बची है तो मैं इनको ना फेंकना नहीं चाहती हूँ, तो इनको मैं ना इस तरह से काम में ले लेती हूँ, इनको हल्का सा गर्म करके, और अभी इनको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। और एक आधी मैं इसमें ताज़ा भी मिला लूँगी, क्योंकि 3 रोटी तो फिर थोड़ी है। और इसमें मैं डाल लूँगी थोड़ा सा घी और देसी चीनी, तो मतलब मैं इसका बना लूँगी चूरमा मिक्स करके। तो बहुत ही बढ़िया बनता है, मतलब इतना टेस्टी लगता है ना ये चूरमा, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। तो ठंडी रोटी जब भी कभी बच जाती है ना, तो इस तरह से एक आधी उसमें गरम मिला के और फिर मैं उस पर बना लेती हूँ चूरमा, बहुत टेस्टी लगता है। और बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ मैं, जैसे 2-3 रोटियाँ बच जाती है तो एक आधी गरम मिला लेती हूँ, तो 4-5 रोटियों का बन जाता है। तो ये सबके खाने में भी आ जाता है, थोड़ा थोड़ा सब ले लेते हैं, और ये ठंडी रोटियाँ काम में भी आ जाती है, तो इस तरह से ही करती हूँ। बाकी जैसे सर्दियों में तो ठंडी रोटियों को छौंक के खाओ ना सुबह सुबह नाश्ते में, तो वो भी अच्छी लगती है, लेकिन आजकल गर्मियों में नहीं अच्छी लगती छौंकी हुई रोटी, तो इस तरह से चूरमा बना लेती हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा ही बना है, बहुत ज़्यादा नहीं बना है, तो ये खाया जाएगा। तो बस इसी तरह से ना एक मिडिल क्लास फैमिली की जो गृहिणी है वो इसी तरह से अपना जो घर है वो चलाती है। फेंकना भी नहीं चाहते हैं जल्दी से किसी चीज़ को, बाकी हो सकता है जहाँ तक है ना काम में लेने की कोशिश ही करती है। तो सारा काम कंप्लीट होने के बाद मैं मुँह धोकर आई थी और किचन साफ़ कर दी, और अभी बस अब है ना थोड़ी देर बैठूंगी, थोड़ी देर क्या अब शाम तक बस इसी रूम में रहेंगे हम तीनों बच्चे नहीं, दोनों बच्चे और मैं, एसी चला के इसी के अंदर। और इस वक्त कोई अगर एक्स्ट्रा काम करना होता है तो कर लेती हूँ, नहीं तो वही है रेस्ट करो और फ़ोन वगैरह चेक करने का यही काम रहता है, और एडिटिंग का काम कर लेती हूँ मैं। और यहाँ मैं देख रही थी कि बालों में मेहंदी लगानी आ रही है, तो लगाऊंगी अभी कुछ ही दिनों में, मतलब बुधवार की तो एकादशी है, और ये व्लॉग भी शायद आप लोगों के पास बुधवार तक ही पहुँचेगा। तो बुधवार के बाद गुरुवार छोड़ के शुक्रवार को मैं लगाऊंगी, बस सोच रखा है कि शुक्रवार को ही लगाऊंगी मेहंदी। और हमारे ना परिवार में एक फंक्शन है अगस्त में, मतलब रिंग सेरेमनी है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तैयारी मतलब थोड़ा सा फेस ठीक करना है, गर्मियों में चिपचिपाहट की वजह से ना बहुत अजीब सा फेस हो जाता है, तो थोड़ा सा फेस ठीक करना है, बालों में मेहंदी वगैरह लगानी है, तो तैयारी करनी है। तो आने वाले दिनों में ना आप लोगों को बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पे। और खाना खा लिया था, अभी है शाम का टाइम, शाम के करीबन 5 बज रहे हैं, तो बच्चों को छोटी छोटी भूख लग जाती है, तो ये भुट्टे लाए हुए रखे थे, तो इनको बॉईल करके और इनको ऊपर नमक, जो काला नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा नींबू लगा के और फिर खाते हैं ना, तो बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। बारिश के मौसम में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो दोनों बच्चों के लिए कर रही हूँ मैं ये तैयार। और बस यही था आज का व्लॉग, और कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।